और भूल कर भी भूल नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, हम जो स्पेशल केस लिखवा रहे हैं उनको आपको याद कर लेना है, उन पे आपको मेहनत करनी है, और बाकी कोई भी आए जैसे हमने रूल सिखाए हैं वैसे ही लिखनी है, ठीक है ना। डालिए हेडिंग, ठीक है। स्पेशल और एक्सेप्शनल, स्पेशल और एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम पूरे स्पेशल केस लिख रहे हैं, तो इस वाले पेज को आप अच्छे से नोट्स बना लेने हैं आपको इसके, ठीक है। स्पेशल और एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आपसे कभी भी स्पेशल केस पूछे जाएगा तो वो आपको यहीं से मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, और आपको हम ट्रिक भी बता देंगे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक। हमें लग रहा है कल का भी आधा लेक्चर ऑक्सीडेशन में ही जाएगा, आज पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमें लग रहा है कि अगर हम कठिन एग्जाम्पल दे रहे हैं तो नहीं बनेंगे। जैसे हम पूछ लें CH3COOH में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने सिखाई ही नहीं इनकी कैसे निकालनी है, तो हम बताएंगे कैसे निकालनी है इसकी। कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट बिना स्ट्रक्चर के नहीं निकाल सकते। तो पहले हम ऑक्सीजन के स्पेशल केस ले रहे हैं, ठीक है। सभी जितने ऑक्सीजन के स्पेशल केस है सब आपके सामने रख दे रहे हैं। स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीजन, तो पहला स्पेशल केस ऑक्सीजन का वो है जहां ऑक्सीजन +1 पे आता है। एक ही मॉलिक्यूल है सिर्फ जहां ऑक्सीजन +1 पे आता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, और उस मॉलिक्यूल का नाम है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड और ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। जैसे द मॉलिक्यूल पता, फ्लोरीन की कितनी होती है -1, तो 2 फ्लोरीन की उस साइड आएगी तो +2। यहाँ पर ऑक्सीजन की निकालनी है, यहाँ आपको माननी नहीं है, ध्यान देखिए स्पेशल केस है। कितने ऑक्सीजन की +2 आई, 2 ऑक्सीजन की, तो 1 ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी, तो ये वो केस है जहाँ ऑक्सीजन की +1 आती है। नोट कर लीजिए इसको। और निकालने के लिए, मतलब आपको निकालने के लिए आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आप इक्वल केस साइड रखेंगे 0, ठीक है। 2 ऑक्सीजन की निकालनी है इसमें, तो 2 ऑक्सीजन को ऐसे ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 2 फ्लोरीन को ऐसे ब्रैकेट में रख दिया। फ्लोरीन की हमेशा कितनी होती है, -1, हम ऑलवेज लिखवा चुके थे, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 1 फ्लोरीन की -1, तो 2 की कितनी -2 इक्वल की 0, माइनस की 2 उस साइड जाएगी तो प्लस की 2, तो 2 ऑक्सीजन की आ गई +2, तो 1 ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी +2/2, दैट इज इक्वल टू +1। तो ये एक केस है जिसमें ऑक्सीजन, तो अब आपको इसको याद रखना है। ये हमने बताया था कि हम ऑक्सीजन का +1 वाला बता रहे हैं ना। एक ही केस है जिसमें ऑक्सीजन +2 पे जाता है, ओनली वन केस जिस पे ऑक्सीजन +2 पे जाता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, OF2। देखते हैं टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज, 0, तो 0। इस ऑक्सीजन की निकालनी है हमें, तो ऑक्सीजन एक ही है हमने रख दिया, प्लस फ्लोरीन कितने 2, 1 ऑक्सीजन वैसे ही रख दिया +2, 1 फ्लोरीन की कितनी -, तो 2 की कितनी हो जाएगी -2, और इस साइड आएगा तो +2, तो ये ऑक्सीजन की आ गई +2, इसमें ऑक्सीजन +2। तो हमने ऑक्सीजन के प्लस वाले केस आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए।
अब इन दोनों को जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन फॉर्मूलों को याद रखें। एक फॉर्मूले आ जाएं तो आप हड़बड़ा के यहाँ ऑक्सीजन की -2 -4 ना कर दें, है ना। तो इनको अब याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी स्पेशल केस ऑक्सीजन के सेकंड केस देखते हैं। ये हाँ थर्ड केस देख लेते हैं, चलो। ऐसे ही लिख लो जैसे हमने लिख पाया है, बढ़िया नोट्स बना लो इनके। और ये नोट्स सबके अच्छे से बने होने चाहिए, हम चेक करेंगे इनकी कॉपी। बाकी तो हमें पता है तुम लोगों ने धुआं जल्दी जल्दी के चक्कर में मन चाहा लिखा होगा, लेकिन इनको मन चाहा नहीं लिखना है, इनको अच्छे से लिखना है। क्योंकि हमें पता है फंसाने वाले क्वेश्चन यही हैं, यहीं फंसाएंगे। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस है जहां पर ऑक्सीजन -1 पे आता है। और जब भी ऑक्सीजन -1 पे आएगा, इसका नाम भी याद कर लो, इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन -2 पे होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको नॉलेज में होनी चाहिए आपके। जब ऑक्सीजन -2 पे होता है तो वो कहलाता है ऑक्साइड, और जब -1 पे होता है तो पर ऑक्साइड कहलाता है। पर ऑक्साइड आखिरकार ऑक्सीजन पर -1 आता क्यों है, हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे हम H2O2 को लिखते हैं, इसका नाम जानते हो आप लोग क्या है, बताओ भाई। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका सीधा सा मतलब है इसमें ऑक्सीजन की कौन सी लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। मतलब ऑक्सीजन इसमें किसमें, -1 में। देखते हैं आखिरकार कैसे -1 पे आया। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसको आप यहाँ से नहीं पता कर सकते कि ऑक्सीजन पे -1 क्यों आई। हालांकि आप निकालने पे जाओ तो निकाल तो सकते हो। एक हाइड्रोजन की +2 तो 2 की -2 उस साइड जाएगी तो -2 और +2 तो ऑक्सीजन किस पे आ जाएगी, +1 पे। ये तो गलत हो गया। हाँ, एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 हाइड्रोजन की +2 साइड गई -2 तो -1 आ तो गई -1, लेकिन ये -1 आई कैसे ये पता नहीं चला हुआ यहाँ पर। तो देखिए कैसे आई है। ये है हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ऑक्सीजन -1 पे क्यों आया है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब एक रूल ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे -1 आएगा, और जिसकी तरफ से जाएगा उस पे +1। डबल बॉन्ड से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी -2, और जिसकी तरफ से जाएगा +2। तीसरा रूल, ट्रिपल बॉन्ड से जिसकी तरफ जाएगा उसकी तरफ -3, और जहाँ से जाएगा +3। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। हाँ, ऐसे ही लिखना है। अब ये देखो ध्यान से, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इसकी। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, इस तरफ। सिंगल बॉन्ड से गया तो इसकी कितनी, -1, और इस वाली की कितनी, +1। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा क्या, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इन दोनों को, यही लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज को ही पर लिंकेज कहते हैं। देखते हैं कैसे। इस हाइड्रोजन की 2.1, इसकी 3.5, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस तरफ। कितना आएगा, -1। तो ये जो लिंकेज होती है जैसे जहाँ ऑक्सीजन -1। अब आप लोग पहचान लो, आजकल कहीं भी आपको 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक दिख जाए तो ये कहलाती है पर लिंकेज। नोट करिए, दिस इज द पर लिंकेज। इसी कारण इसको बोला जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। हमें कैसे पता चले पर लिंकेज सर। तो हमारे पास 2 आंसर है। एक तो है स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर से ही आप पर लिंकेज पता कर सकते हो, और दूसरी है ट्रिक। और ना तो ट्रिक फेल कभी होती है, ना ही स्ट्रक्चर कभी फेल होता है। यही हमारे लिए खुशी की बात है। अब हाँ, रूल हर नंबर का लिख लो, ये स्पेशल केस है। ये तो आप ध्यान रखो, तो छोटी सी बात है, इसको कहीं भी ऊपर डाल लो कॉपी के, इसमें क्या याद करना है। आप एक चीज़ देखना, ध्यान से देखो, ग्रुप 15, इसके एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ का कोई एग्जाम्पल नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2np3। मतलब अगर ये पांचों भी इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट कर दे तो इनकी मैक्सिमम कितनी आ सकती है? +5। और इसके भी मैक्सिमम, तो कभी भी इनकी +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, आप समझ लो पर लिंकेज आ चुकी है, बिल्कुल फिक्स्ड है। इनकी मैक्सिमम +5 क्यों आ सकती है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, और 5 के 5 भी डोनेट कर देंगे तो +5। अगर आपको कहीं फॉस्फोरस की +6 दिख जाए, अब उसका बिल्कुल आँख मीच के आंसर लिखिए +5। कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लिमिट से बाहर आ रही है तो पक्का वहाँ पर कौन सी लिंकेज आ चुकी है? पर लिंकेज। पर लिंकेज निकालेंगे कैसे वो तो हम बाद में सिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं कि कभी भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ जाए तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या आ चुकी है? पर लिंकेज। और वहाँ आंसर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी। अभी हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ यहाँ सल्फर के लिए ध्यान रखिएगा आप, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NH2 NP4, ये ध्यान रखना है। मतलब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे तो ये किस पे जा सकता है? और कभी भी सल्फर, अब ये इनकी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा पे नहीं जा सकती, ध्यान रखिएगा। और जे इसकी मैक्सिमम है। अगर कभी भी सल्फर को आपको +6 से ज़्यादा दिखने लगे तो आप समझ लो वहाँ पर कौन सी लिंकेज आ चुकी है? पर लिंकेज। और आंसर क्या होगा? +6 ही होगा। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, मैग्नीज +7 से ज़्यादा नहीं आ सकता कभी भी, आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए तो आप समझ जाना पर लिंकेज आ चुकी है। एंड क्रोमियम कभी भी +6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो समझ जाना पर लिंकेज। तो ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी कॉपी में लिख लो और इसको ना लो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ याद नहीं करना, आपको बस इनकी मैक्सिमम याद करनी है 4 एलिमेंट की। इन्हीं 4 में पर लिंकेज 5 में पर लिंकेज आती है और किसी एलिमेंट में पर लिंकेज नहीं आती है। नाइट्रोजन में आती है पर लिंकेज, फॉस्फोरस में आती है, सल्फर में आती है, क्रोमियम में आती है, मैग्नीज में जनरली नहीं आती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स, ये अपनी कॉपी के इसको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखो इस पॉइंट को अच्छे से। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स, सीधे ये बिल्कुल लिख लो फिक्स, +5 +5 +6 +6 +7, ये इनकी मैक्सिमम याद कर लो आज से, लड़ जाना अगर कोई इससे ज़्यादा ले आए तो। होती है लेकिन उसके ग्रुप का कोई बनाता नहीं है ना, बनाने भी तो चाहिए। जब बनाता नहीं इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया, जो बनाते हैं उनके हमने नाम बता दिए। लड़ने का मतलब हमारा ये था कि आप उससे एक कह सकते हो, ऐसे नहीं कि जाके लड़ने लगो। हमारी बात कई बार हम क्या होते हैं जल्दी जल्दी में शब्द भूल जाते हो, तुम लोग बच्चे हो तो बच्चों की तरह ना पकड़ लेना। लड़ने से मतलब हमारा ये था कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि इनकी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। उन लोगों से बोलने में डर लगता है ना, लड़ ही लो। और सबसे ज़्यादा खतरा तो जो है कि हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही से लड़ लो। सारा का नियम अच्छा लगा हमें, जो ना बने वो होते ही नहीं है। अभी
पिछले ही दिन की बात है, शायद 1-2 दिन पहले की। मैंने से कुछ पूछा था, कहती सर होते ही नहीं है, टेंशन ही ख़त्म। क्यों सारा? खुश रहने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। मम्मी सर कहते से पढ़ के आए, सर होते ही नहीं है। कौन से सर? तो ओ की लिंकेज कहीं मिल जाए वो परऑक्साइड। अब हम इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखवाते हैं पर के। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ पर लिंकेज। ये एग्जाम्पल को बच्चों बहुत संभाल के आपको रखना है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं पर लिंकेज के। तो पहला एग्जाम्पल है इसका H3PO5। हम पूरा इसको आपको हर तरीके से समझाते हैं, स्ट्रक्चर से, नॉर्मल से, सब तरीके से। H3PO5। तो पहले हम इसकी नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है? 0 0। एक हाइड्रोजन की +1 तो 3 की +3, एक ऑक्सीजन की -2 तो 5 की -10, +3 -10 माइनस की 7 उस साइड जाएगी तो +7। क्या सल्फास्फोरस की +7 आ सकती है? तो 100% आप आँख में इसके आंसर लिख दीजिए कि इसकी कौन आनी है? +5 आनी है। अब इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों है। ध्यान रखना, पक्का इसमें पर लिंकेज आ चुकी है। कभी भी एलिमेंट की लिंकेज ऑक्सीडेशन स्टेट उससे ज़्यादा आने लगे तो आप समझ जाओ वहाँ पर लिंकेज आ चुकी है। मतलब कौन सी लिंकेज आ चुकी है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज आती है तो ऑक्सीजन किस पे होता है? -1 पे, ठीक है। मतलब 2 ऑक्सीजन इसमें -1 पे है। अब इस प्रोसेस से अगर निकाल के देखें तो देखो हमारी शायद सही आ जाए। फिर नहीं तो वो तो गलत है ना, क्यों लिखेंगे? तो पर लिंकेज के कारण इसकी +5 आई है, +7 थोड़ी आ सकती है, वो तो गलत है ना, वो हमें बताना पड़ेगा। देखिए तो इसमें पर लिंकेज, इसमें 2 ऑक्सीजन पर लिंकेज पे होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन तो -2 में होंगे, तो 3 की तो कितनी आएगी? -6। और 2 ऑक्सीजन पर लिंकेज में है तो 2 की -4 नहीं होगी, कितनी होगी? -। और 3 हाइड्रोजन की प्लस, तो यहाँ क्या बचा? -5, तो उस साइड जाएगा तो +5। अब ये तो हमने आपको ट्रिक ऐसे समझाया, और एक ट्रिक है, अब हम आपको इसकी स्ट्रक्चर से समझाते हैं जो सबसे बेस्ट तरीका है पर लिंकेज को समझाने का। ऑक्सीजन आपस में सिर्फ इसलिए 2 के लिए, बाकी 2 नहीं, इसमें 2 ही ऑक्सीजन पर लिंकेज में होते हैं, ये और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम याद ही करना है। और स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट तरीका, इसकी स्ट्रक्चर देखो, और कोई इसका इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं। स्ट्रक्चर देखनी है आपको। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ H3PO5, ये ध्यान रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ H3PO5। हाँ, स्ट्रक्चर भी याद रखना है, पर लिंकेज भी याद रखना है, सब कुछ याद रखना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO5, ठीक है। हम इसको और ओपन करके बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। दिस इज अब आप लोग देखिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इस स्ट्रक्चर से। बनाना नहीं है, आराम से देखना। आपको पता है तो लॉजिकली लगा लोगे कि फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्योंकि 3 तो आपको पता ही है इस सबसे, है ना। तो यहाँ ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ध्यान रखना। तो इस पर कितनी आएगी? तो इस पर, ठीक है। अभी +2 और देखते हैं। जे वाला ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कितनी? इस पर +1। जे वाला ऑक्सीजन क्या इसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? नहीं खींच सकता। ए वाला ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कितना? तो इसकी कितनी आ जाएगी? +1 और इसकी -1। ये कौन सी लिंकेज है? ये आ चुकी है आपकी पर लिंकेज। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। दिस इज द पर लिंकेज। 2 ही ऑक्सीजन पर लिंकेज है। अब बाकी देखते हैं। देखिए, ए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो इस पर कितनी आएगी? -1। और यहाँ कितनी? ठीक है। ए ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कितनी आ जाएगी? -1। और इस पर, मतलब ये वाला ऑक्सीजन किस पे है? -2 पे। जे ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 और इसकी +1। जे ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +1 और इसकी -1। तो ए ऑक्सीजन कितने पे? -1। तो वही जो अभी हमने बताया था कि 3 ऑक्सीजन तो किस पे है? -2 पे।
और 2 ऑक्सीजन किस पे, -1 पे। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 3 4 5। तो ये है पर लिंकेज। अब इससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, तो इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में सजा के अच्छे से लिख लो। ये एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन है इसका स्ट्रक्चर, और इसका नाम भी बता देते हैं हम। इसका नाम होता है परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। हम पूछेंगे बच्चों, बात ध्यान रखना, और बिल्कुल 1 मिनट का भी डाउट नहीं होना चाहिए। परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। अब आपके एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट पूछा गया है तो आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अपनी नॉलेज में ध्यान रखने के लिए कि इस मॉलिक्यूल पे H3PO5 पे आप ध्यान के लिए कर सकते हो। H3PO5 पे टोटल चार्ज है 0, तो 0। एक हाइड्रोजन की +1 तो 3 की +3, प्लस एक फॉस्फोरस, प्लस एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन -2 पे है तो -6, और 2 ऑक्सीजन -1 पे है तो -2, तो ये कितनी आ गई, +5। और फिर इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन तो इसका हो ही नहीं सकता। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, पर लिंकेज को स्ट्रक्चर से ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता। बाकी हमने ट्रिक बताई दी है आपको। एक और एग्जाम्पल करते हैं पर लिंकेज का, फिर शायद अगर टाइम बचेगा तो देते हैं, तो फिर कल करते हैं। हमें लग रहा है कल का पूरा लेक्चर ही जाएगा, अभी काफ़ी कुछ सिखाना है आपको हमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं अभी। सब बनने लगे बेटा, उसको कोई दिक्कत मत लो, बैठे बस रहो क्लास में, सब बनने लगे। ये तो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी तो कुछ चालू नहीं हुआ सब, क्योंकि पहली बार हम पढ़ते हैं इसलिए। दूसरी बार आप जब इसको देखोगे तो ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आपको धीरे धीरे क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अब उनका यूज आपको समझ में, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ी होती तो इनका यूज ही आपको समझ में नहीं आता कि ये सर ये -1 +1 क्यों कर रहे हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आने लगेंगे। और शुरू के 3 चैप्टर तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बेसिक थे, है ना। वो 3 जिसने भी पढ़े हैं उनकी तो केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग देनी है। बाकी जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए हमारे पास वीडियो है, प्लस लिख लें तो हम कभी ना कभी पढ़ा ही देंगे। पर बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं तो टाइम तो लगेगा। तो फॉस्फोरस में एक जे आता है पर लिंकेज का, और एक और है। देखिए फॉस्फोरस में दूसरा पर लिंकेज का एग्जाम्पल आता है आपका H2P2O8, H2 नहीं H4, सॉरी H4P2O8 ना, O8 परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड है इसका नाम। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। PO P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH ओपन करके बनाते हैं। OH को आप सीधे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें आपको समझाना है इसलिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। बाकी आप सीधे भी लिख सकते हो OH, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी OH, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो OH, लेकिन वैसे आपको अभी हमें शुरुआत में समझाना है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। दिस इज द H4P2O2 1 2 3 4 P2 1 2 3 4 5 6 7 8 H3P2O2
परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस में 2 ही मॉलिक्यूल है जिसमें पर लिंकेज पाई जाती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच एस, और ऐसे ही लिखा जाता है। वैसा लिख रहे हो मतलब आप और डिटेल में जा रहे हो, पर वो अभी आपको इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि ये हो कैसे रहा। नहीं तो हमने यहीं से लिख देता इस पर -1 इस पर +1, तो वो कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड। ये एक प्रकार के ऑक्सो एसिड होते हैं, आपको आगे बताएंगे ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। तो पहले इसकी निकाल के देखते हैं, यहाँ से कितनी आ रही है देखें। +4, 4 हाइड्रोजन की +4, 8 ऑक्सीजन की माइनस, इक्वल किस साइड 0, +4 -16 -12 इक्वल की साइड 0, -12 इस साइड गया +12। कितने फॉस्फोरस की +12 आई है? 2 की। तो एक फॉस्फोरस की कितनी हो जाएगी? क्या फॉस्फोरस की +6 आ सकती है? नहीं। तो आप आँख मीच के आंसर लिख दीजिए कि +5 है इसका आंसर। ये तो आपके लिए हमने ट्रिक बता दी है ना। कभी भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम से ज़्यादा जाए तो आप समझ लो वहाँ पर लिंकेज आ चुकी है, और उसका आंसर +5 ही होगा। अब कितने ऑक्सीजन पर लिंकेज में बेटा ये हम कहीं बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ही याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अधिकतर मॉलिक्यूल्स में एक ही पर लिंकेज में आता है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल है कि एक मॉलिक्यूल्स में आपकी 3 पर लिंकेज है। तो फिर बेस्ट तरीका है स्ट्रक्चर याद कर लो। अब यहाँ पर आपको तुरंत देखते ही पहचान जाओ पर लिंकेज कहाँ है। ये जहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक हो वो क्या कहलाएगी? पर लिंकेज। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब जैसे देखो अपना, अगर हम चाहें तो अगर हमें पता चल गया कि इसमें 2 ऑक्सीजन पर लिंकेज में है, तो अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। देखें 4 हाइड्रोजन की +4 +2 फॉस्फोरस, +8 में से 2 ऑक्सीजन किस पे? पर पे, तो इनकी कितनी होगी? -2, और 6 ऑक्सीजन -2 पे है तो इनकी कितनी होगी? -12 इक्वल के साइड 0। तो +4 और -14, तो यहाँ से क्या बचेगा? 2p प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा? -10, माइनस के 10 उस साइड जाएगा तो प्लस का 10, और ये 2 फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की कितनी आ गई? तो अगर हमें पता चल गया कि पर लिंकेज में कितना है तो आप आंसर यहीं से निकाल सकते हो, और बाकी तो ट्रिक ही। पर अब मेन स्ट्रक्चर से इसका निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसकी ज़रूरत है क्या? तो फिर इसको लिख लो भाई। परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब स्ट्रक्चर से बेस्ट कोई नहीं समझा सकता। हमने आपको बता दिया था सिंगल बॉन्ड से जिस तरफ जा रहा है उस पर -1, जिस तरफ जा रहा है +1। डबल बॉन्ड से जिस तरफ जा रहा है उस तरफ -2, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ से +2। ट्रिपल बॉन्ड में जिस तरफ जा रहा है उस तरफ -3 और प्लस। अच्छा, ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक तो उसका स्वयं का होता है, तो उसका चार्ज थोड़ी आएगा, जो दूसरे का एक जा रहा है उसकी वजह से चार्ज आएगा, इसलिए आपका ऐसा होता है। तो ये 3 बॉन्ड से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के जाएंगे एलिमेंट के, और 3 दूसरे के खींच जाएगा, इसलिए -3 आता है, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फोरस है। पहलवान ट्रिक बताई थी हमने, पहलवान की 2.1, ठीक है, ध्यान रखना है। कहीं कहीं 2.2 भी है, लेकिन उससे नहीं परेशान होना है आपको, जो एक्यूरेट है वो हमने लिख दी है। तो ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर कितनी? -2, और इस पर कितनी? +2। ये वाला ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो -1, और एक यहाँ से खींचेगा तो -1, तो टोटल कितनी है इसकी?
क्योंकि यहाँ